हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा मृतोपजीवी कवक है। दोस्तों इस मृतोपजीवी कवक का नाम है पेनिसिलियम और ये दोस्तों मृत जीवों को खाता है। सेकंड क्वेश्चन, मधुमेह होने का क्या कारण है। देखिए दोस्तों, जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को दोस्तों इंग्लिश में हम डायबिटीज कहते हैं और हिंदी में इसे हम मधुमेह कहते हैं। अब ये दोस्तों कब होता है, जब हमारी अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं, जब दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना कम कर देता है या दोस्तों बंद कर देता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इसी को हम मधुमेह कहते हैं। अब और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कौन सा हार्मोन जो है ना रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन और ये कौन सी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है, ऑर्निथोफिली के नाम से। मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है, ये दोस्तों हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में डैश होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेग्यूमिनस पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन जो है ना, ये दोस्तों एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का विघटन करता है, पाचन करता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाए या कमी की जाए, प्रकाश की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वैसी ही रहती है। ठीक ना, माध्यम के तापमान में वृद्धि या कमी से प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ना, सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है, उपरोक्त में से सभी। ठीक ना, ये सभी इसके प्रमुख कारण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी स्थिति सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है या आ रही है, ठीक ना, उस पर मान लीजिए कोई व्यक्ति सवार है जिसका रियल, ठीक ना, वास्तविक वजन 50 केजी है, तो उस टाइम पे जब व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा होगा तो उस टाइम पे उसका स्पष्ट वजन क्या होगा दोस्तों, वास्तविक वजन से कम हो जाएगा। ठीक ना, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, कब होगा, जब विस्थापन दोस्तों बल की दिशा में होता है, तब बल द्वारा किया गया जो कार्य है ना, ये धनात्मक होता है। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों गलन बिंदु पर, मेल्टिंग पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है। गुरुत्वीय स्थिरांक को इंग्लिश में दोस्तों हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको बताना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है या एसआई यूनिट कह सकते हो आप लोग। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा के रूप में, तापीय ऊर्जा के रूप में। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। किसी माध्यम में दोस्तों ध्वनि की जो स्पीड है ये उसके घनत्व डेंस और प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICCI के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है। सबसे पहले दोस्तों आप इसका फुल फॉर्म समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये एक भारत का व्यापारिक संगठन है। इसका सही आंसर होगा इंडस्ट्री, लास्ट में इंडस्ट्री आता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। बैंक दर ब्याज की वह दर है। देखिए बैंक दर दोस्तों ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई से उधार लेता है या आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ठीक है, इसे हम बैंक दर कहते हैं। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। दोस्तों एचडीआई किसी देश के विकास को स्वास्थ्य, शिक्षा और इनकम के आधार पर मापता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एचडीआई इस पद्धति का विकास किसने किया था, तो ये दोस्तों पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इसे घटाया जाता है। नेशनल इनकम
फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व कर। ठीक ना, कहने का मतलब यह है कि भूमि से जो कर इकट्ठा होता था, यही जो है उसकी वित्तीय व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह पूर्ण विहीन हो जाता है? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। देखिए दोस्तों, रोलेट एक्ट ये कब पारित हुआ था? तो ये दोस्तों 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। ठीक ना। रोलेट सत्याग्रह ये 6 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। और जलियांवाला बाग की ये जो घटना थी ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, देख लीजिए, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? लोकनायक के नाम से उसे हम जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है ना, जेपी के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। यहां पर थोड़ा सा मैं इन सभी घटनाओं का थोड़ा सा जो है ना आंदोलन का मैं डेट बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना? दोस्तों पूर्वी का प्रथम गवर्नर जो बना था ये बना था ब्लामफील्ड फुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। टिहरी बांध परियोजना जो है ना ये दोस्तों भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है ना, गंगा नदी पर नहीं बना है। भागीरथी नदी जो है ये गंगा नदी के सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का प्रथम जेंडर साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, कहां किया गया? दोस्तों पटना में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? इस जलधारा का नाम है दोस्तों वेंगुएला की जलधारा। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, वेंगुएला की जलधारा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिकेतर शक्ति का क्या अर्थ होता है? वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम के तहत। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में इस पंचायतों के लिए कुल कितनी विषय निर्धारित किए गए हैं? कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति तथा जेंडर के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 325 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भाग 11 में। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? फ्रांस 1968 से। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। दोस्तों ब्रोमीन और मरकरी जो है ना ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तु लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? दोस्तों सिल्वर सल्फाइड के कारण, Ag2S। ठीक ना, इसका फॉर्मूला है। आई होप आप लोग समझे होंगे। और प्लीज दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट 7 जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस सेट 7 में करवाए हैं।